डिपेंडेंट वेव फंक्शन। तो मान लीजिए ये एक वेव पैकेट है जो कि एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा है विदाउट एनी बाउंड्री कंडीशन, राइट। इस पर कोई भी बाउंड्री कंडीशन डिफाइंड नहीं है। सपोज हमने इस रीजन में कोई पोटेंशियल लगाया हुआ है V, राइट। तो इस वेव पैकेट की, ट्रेवलिंग वेव पैकेट की जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी जो कि इसके मोशन के कारण है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपने इस पर पोटेंशियल V लगाया हुआ है उसके कारण है, राइट। तो इन दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी इसकी टोटल एनर्जी। नाउ अगर ये लगाया गया पोटेंशियल इस वेव पैकेट के मोशन को डिसफेवर कर रहा है, क्योंकि ये वेव पैकेट इस तरफ चल रहा है तो हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाया है जो कि इसके मोशन को अपोज कर रहा है, तो इस वेव पैकेट की जो एनर्जी होगी वो पोजीशन और टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, राइट। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एनर्जी फंक्शन ERT जो कि इसकी पोजीशन R और टाइम T का फंक्शन है। इस प्रकार के एनर्जी फंक्शन को टाइम डिपेंडेंट एनर्जी फंक्शन कहते हैं जो कि टाइम के साथ चेंज कर रहा है, राइट। इसी प्रकार से ये जो वेव पैकेट है, राइट, ये भी पोजीशन और टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिमिनिश करता हुआ जा रहा है। ये देखिए मैंने इसकी स्ट्रेंथ को डिके करते हुए दिखाया है, राइट। तो इसका जो वेव पैकेट है वो भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये वेव फंक्शन साई RT, राइट। मैंने आपको पहले कहा है कि प्लीज डोंट कॉल मी ऑन माय फोन, राइट। ये इंटरनेट को अनस्टेबल कर देता है, समझ रहे बात को। तो ये जो हमारा वेव पैकेट है ये भी जो है पोजीशन और टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिमिनिश करता हुआ जा रहा है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेव फंक्शन साई RT जो कि इसकी पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। तो इस प्रकार का वेव फंक्शन को हम टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन कहते हैं जो कि एक्चुअली वेव पैकेट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो रही है बात? वेव पैकेट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो वेव पैकेट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी फंक्शन और वेव पैकेट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन। क्लियर? जो समीकरण टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन साई RT और टाइम डिपेंडेंट एनर्जी ERT में संबंध को स्थापित करती है उसको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? नाउ ये सेकंड केस दिखाया है कि मान लीजिए ये लगाया गया पोटेंशियल इस वेव पैकेट के मोशन को फेवर कर रहा है, राइट। ऐसा केस भी हो सकता है। तो अगर ये लगाया गया पोटेंशियल इसके मोशन को फेवर करेगा तो इस वेव पैकेट की एनर्जी पोजीशन और टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एनर्जी फंक्शन ERT जो कि इसकी पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। अगेन इट इज कॉल्ड एज टाइम डिपेंडेंट एनर्जी फंक्शन। उसी प्रकार से ये वेव पैकेट भी पोजीशन और टाइम के साथ स्ट्रेंथन होता जा रहा है। जैसे कि देखिए मैंने इसको इंक्रीज किया है, इट इज गेनिंग स्ट्रेंथ, राइट। सो इस प्रकार के स्ट्रेंथन वेव पैकेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ये वेव फंक्शन साई RT जो कि अगेन इसकी पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। इस प्रकार के वेव फंक्शन को टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन कहते हैं। और जो समीकरण एनर्जी टाइम डिपेंडेंट एनर्जी फंक्शन और टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है उसको हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, राइट। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन तब अप्लाई की जाती है जब कोई वेव पैकेट विदाउट एनी बाउंड्री कंडीशंस किसी रीजन में ट्रेवल करता है, राइट। तो अगर वो विदाउट एनी बाउंड्री कंडीशन ट्रेवल कर रहा है तो either its energy can increase or its energy can decrease depending on the nature of the applied potential, right। अगर applied potential motion को फेवर करती है तो its energy will increase with time and with position, और अगर applied potential wave पैकेट के मोशन को डिसफेवर करती है तो its energy will decrease with time and position। क्लियर हो रही है बात? तो इसी प्रकार से एनर्जी के टाइम के चेंज होने से वेव पैकेट जो है तो स्ट्रेंथन होगा मोशन के बाद,
बढ़ेगा या उसका स्ट्रेंथ जो है मोशन के साथ डिमिनिश करेगा, राइट। तो इस प्रकार उसकी स्ट्रेंथ का बढ़ने और घटने को हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि उसकी पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। क्लियर है ये दोनों ये चीज? जो लोग ओके सर। जो लोग लेट आए हैं उनके लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, राइट। मान लीजिए ये एक वेव पैकेट है जो कि एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा है विदाउट एनी बाउंड्री कंडीशन, हमने कोई बाउंड्री कंडीशन इस पर नहीं लगाई हुई है, राइट। सपोज हमने इस रीजन में एक पोटेंशियल लगाया V, राइट। तो इस वेव पैकेट की जो टोटल एनर्जी है वो होगी काइनेटिक एनर्जी, जो कि इसके मोशन के कारण है, प्लस पोटेंशियल यस एनर्जी सर। जो आपने पोटेंशियल लगाया है उसके कारण है। तो इन दोनों एनर्जीज के सम के इक्वल होगी इसकी टोटल एनर्जी। नाउ जब लगाया गया पोटेंशियल इस वेव पैकेट के मोशन को डिसफेवर कर रहा है, तो ये वेव पैकेट की एनर्जी पोजीशन और टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एनर्जी फंक्शन ERT व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। उसी प्रकार से ये वेव पैकेट भी पोजीशन और टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिमिनिश होता जा रहा है, जैसा फिगर में भी दिखाया गया है, राइट। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन psi RT व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन एंड टाइम एंड इट इज कॉल्ड एज टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। जो समीकरण टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन psi RT और टाइम डिपेंडेंट एनर्जी फंक्शन ERT में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है, उसको हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, राइट। ये जो इस तरह के डायग्राम्स बना रहे हैं ये क्लासेस को छोड़ दें, ये क्योंकि उनके भविष्य की बात नहीं है, ये सारे बच्चों के भविष्य की बात है, राइट। अब ये बार बार मुझे जाना पड़ता है, आपको कई बार बताया गया है कि एक तो आप अपने नाम, ठीक है, प्रॉपरली डाल लीजिए, और अगर CR को भी इस तरह का कोई स्टूडेंट नजर आता है तो बेटर है कि वो उसको रिमूव करे। ठीक है, उनके लिए तो ये मजाक हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए मजाक नहीं है, और मैं जो बता रहा हूं मेरे लिए भी ये मजाक नहीं है। क्लियर है बात? तो ये जो हमारा वेव फंक्शन है ये टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके करता जा रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो ये पोटेंशियल मैंने लगाया है ये इसके मोशन को फेवर कर रहा है, राइट। तो अगर वो इसके मोशन को फेवर कर रहा है तो इसकी जो एनर्जी है वो एक्सपोनेंशियली क्या करेगी, इंक्रीज करती हुई जाएगी। सो इट्स एनर्जी विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, ठीक है। सो इसका जो वेव फंक्शन एनर्जी फंक्शन है वो ERT से रिप्रेजेंट करेगा विच इज अगेन ए फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन एंड टाइम। या ये जो वेव पैकेट है ये पोजीशन और टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली स्ट्रेंथन करता जाएगा, जैसे मैंने इंक्रीज करता हुआ दिखा रखा है इसको, right? It is represented by a wave function psi RT which is again a function of its position and time and this is called as again a time dependent wave function। again जो इक्वेशन एक टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन और एक टाइम डिपेंडेंट एनर्जी फंक्शन में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करती है उसको हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। सो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन उस वेव पैकेट पर लगती है जो विदाउट एनी बाउंड्री कंडीशन चलता है, राइट। और उस रीजन में कोई पोटेंशियल लगाई जाती है, वो पोटेंशियल या तो उसके मोशन को फेवर कर रही है या उसके मोशन को डिसफेवर कर रही है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसकी एनर्जी या तो इंक्रीज करेगी या डिमिनिश करेगी, दोनों केस हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पोटेंशियल उस रीजन में ना हो और वो फ्री पार्टिकल हो, लेकिन उसमें केस में भी वो पार्टिकल टाइम के साथ डिके कर सकता है क्योंकि मीडियम का रेजिस्टेंस जो है वो पार्टिकल पर एक्ट कर सकता है जो कि उसको डिमिनिश करेगा। जैसे कि आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा था कि लाइट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाकर के एक अनंत समय में जाके खत्म हो जाती है, तो ये फोटोन वेव पैकेट भी हो सकता है।